न्यूज़ 14 सच के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पैनल ने वार्ड नंबर 2 में मेरा जो पूरा पैनल है वो तुतारी से फॉर्म भरा हुआ है एनसीपी शरद चंद्र पवार से। मेरी बेटी ये लेडीज़ लड़ेगी। टीपू भाई की मिसेस जो एडवोकेट नगमा है वो ओबीसी से लड़ रही है। बाकी वाजिद अली खान साहब के पोते जो है लाला के भतीजे वो जेंट्स में लड़ेंगे। और हम लोगों का जो पूरा हसनैन फारूकी बाला कंपाउंड से हम लोगों ने एक रणनीति ये तय किया कि चारों तरफ से चार कैंडिडेट लिए चारों इलाके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरा यकीन है। आज आप लोग ने देखा होगा कि हमारे समर्थन में जो पूरी पब्लिक हमारे साथ आई है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वार्ड नंबर 2 में एक तरफा इलेक्शन जो है तुतारी जीतती जा रही है। साल का पहला इलेक्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रियल रिवोल्यूशन है। अभी बदलाव देखने मिलेगा और मेरा पहला इलेक्शन होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा क्या मैं मेरे वार्ड से इस पूरे पैनल से पूरे आवाम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें इस बार मौका दे और कॉरपोरेशन में हमें भेजे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों तक पहुँचना चाहिए थे जो नहीं पहुँच पाती थी, हम नए तरीके से नए जनरेशन के हिसाब से नए कैंडिडेट के हिसाब से बैठ के वो सुविधा लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। का धाकड़ अंदाज महानगर पालिका में भी दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा और शहर पहले से देखते आ रहा है, अब तो ज़्यादा देखेगा अगर शहर ने हमको उस चीज़ से नवाजा। जो एरोगेंस और जो चीज़ आपने यहाँ पे एटीट्यूड जो आपने कॉर्पोरेशन के सामने और सड़कों पे दिखाया, क्या वो सभा में क्या दिखेगा? ये तो मेरे हिसाब से आपको बताना चाहूँगा झांकी है, पिक्चर बहुत बाकी है। सिर्फ मैं मेरे आवाम से मैं मेरे वार्ड से रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि मुझे इस बार मौका दे। आपको मेरा काम दिखाई देगा, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाई देगा। एजुकेशन पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के लोग। मैंने सोचा है कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करूँगी जिसमें लड़कियाँ कॉन्फिडेंट हो कोई भी चीज़ करने में। बहुत सी फील्ड ऐसी है जो लड़कियाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती करने में, एंड टू नेम वन ऑफ इट इज़ एडवोकेसी। मैंने वो फील्ड इसलिए और चूज़ की है कि लड़कियों को जो भी चाहिए इस फील्ड में वो मैं उनकी हेल्प पूरी तरीके से करूँगी, उन्हें लीड करूँगी। मैंने अभी पहले भी कहा मेरी प्रायोरिटी रोड होगी। करने के लिए तो बहुत सारे काम है, बट मेरी प्रायोरिटी रोड होगी। बहुत से एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ है जहाँ पे रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मेंटेन करना ज़रूरी है। काम तो शुरू हो जाता है बट कुछ एरिया में रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा लगती है। सो आई थिंक मेरी प्रायोरिटी रोड्स ही रहेगी। जो हॉरिफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ टाइम से भिवंडी में, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोड्स की है। अब जीत के आने के बाद लेडीज़ महिलाओं के लिए सभा में किस तरीके की आवाज़ उठाएंगी और क्या उनकी मांगे पूरी करेंगी? मैंने अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस की है बॉम्बे से, और मैंने ये सीखा कि बहुत सी महिलाओं की स्कीम्स है जो अभी भिवंडी में महिलाओं को पता ही नहीं है। तो आई थिंक मैं मेरी एजुकेशन जो मेरी एडवोकेसी है मैं उसका यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँगी कि जो भी महिलाओं को इश्यूज़ है लीगल या कुछ भी सिविल इश्यूज़ है उसमें उनके लिए प्रॉपर्ली उतरूँगी और उनको एजुकेट करूँगी कि उनकी क्या क्या राइट्स है। आपने कभी वार्ड नंबर 2 में जो आता है महाडा का कुछ हिस्सा आता है, आपने कभी वहाँ पर सर्वे किया है? वहाँ पर क्या क्या तकलीफ है लोगों को? तकलीफ़ें तो बहुत है बट सॉल्व करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। पब्लिक ने देखी है, जिन्होंने जब भी हमें कॉल किया है जो भी किया है, मैंने डैड को देखा है, एक कॉल आया और वो चले गए। उन्होंने हमेशा जाके तकलीफ़ें सॉल्व करने की कोशिश की है। तकलीफ़ें तो रहती है बट सॉल्व करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, और वो चीज़ मेरे डैड ने हमेशा की है, मुझे पता है क्योंकि मैंने बचपने से देखा है, और वही चीज़ मैं करने की पूरी कोशिश करना चाहूँगी। माँ बाप को मिली राजनीतिक विरासत, उसके बाद सेकंड जनरेशन, कैसे उसको आप देखते हैं? I want to correct you, this is a third generation. My grandfather has been in this and he is the one who founded Millat Nagar, if you check the facts. So, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये विरासत का नहीं है, विश्वास का ट्रांसफ़र है। हमने 40 साल से जीत इसीलिए पाई है क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का भरोसा है हम पर। सो ये जो चीज़ है ये विरासत नहीं कहूँगी, मैं इसे विश्वास कहूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।